बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में शादोबाद होंगे, खुश होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है। दोपहर के खाने में हमने ये सब बनाया था। यहाँ मैंने सवैयों को पानी में डाल के अच्छी तरह उबाल लिया था। मैं इसी तरह बनाती हूँ। ये मैंने कस्टर्ड बना लिया था, ठीक है ना जी। ये 17 रबीउल का व्लॉग है मेरा, माशाल्लाह से। दोपहर में मैंने ये बनाया था, ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। मुझे सवैयाँ कुछ कम लग रही थी इसमें, तो क्योंकि हम लोग ज़्यादा सवैयाँ लाइक करते हैं, तो मैंने इस तरह से पहले सवैयों को पका लेती हूँ मैं और फिर डालती हूँ। अब मैं चेक करती भी जा रही हूँ कि सवैयाँ हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर आप इस तरह से डालेंगी ना, तो ये पानी में जितना रंग होता है वो आपका आ जाएगा, और जब स्ट्रेन करेंगी इसको तो आपको इतनी लजीज सवैयाँ खाने को मिलेंगी, इतनी लजीज। और कस्टर्ड पहले से रेडी कर लें आप। मैं आपको पूरा तरीक़ेकार अभी बता देती हूँ। ये इस तरह से मैंने उबाल लिया था सवैयों को। बहुत जल्दी उबल जाती हैं, 10 मिनट लगता है, या 5 मिनट या 8 मिनट, या बहुत ज़्यादा हुआ 7 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। पास्ते की तरह उबल जाती हैं, जैसे पास्ता उबलता है वैसे। और मैं बताती हूँ इसके साथ मैंने और क्या क्या बनाया था। अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग था। देखिए कितनी अच्छी हुई ना, फ़ौरन के साथ इसमें डाल दिया था मैंने। इसको डाल के बस थोड़ा सा मैंने इसमें चला देना है। थोड़ी देर बस पकाऊंगी, बस थोड़ी देर, 2 या 3 मिनट, 4 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। धीमी धीमी आंच पर देखते हुए कि कस्टर्ड लगे ना। इसमें मैंने किशमिश वगैरह भी डाली हुई थी। ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया था मैंने, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड था, बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था। दोपहर के खाने में हमने ये सब बना लिया था। दिल चाह रहा था हमारा, तो हमने ये सब बनाया था। इसको थोड़ा सा बस पकाऊंगी ताकि टेस्ट डेवलप हो सके सवैयों में इसका। कस्टर्ड पहले, वो कस्टर्ड के लिए जेली पहले से बना ली थी मैंने। अब यहाँ आई हूँ, थोड़ा सा बादाम निकाला, पिस्ता निकाला। ये डब्बा मैं रखती हूँ अपना, इसके अंदर ही मैं रखती हूँ। इस पर थोड़ा सा एक हैमर मारेंगे। ये थोड़ी सी किशमिश निकाल रही हूँ मैं। और आप लोगों की कैसी गुजर रही है, तो कैसी मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो आप लोग अपना भी बताया करें, मेरे बारे में बोलते हैं कि यम्मी है, अच्छा है, पसंद आया व्लॉग, गुड था, नाइस था, पसंद आया, ये सब लिखते हैं। अपने बारे में बताया करें, और कैसी चल रही है आप लोगों की, क्या कर रहे हैं आजकल, अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप लोगों से सिर्फ कमेंट के ज़रिए तो मुलाकात होती है। अब ये हल्का सा वॉश कर लूँगी और फिर इस थैली में डालूँगी, फिर कूटूँगी। जेली को अगर पहले से बना के रख लो ना, काफ़ी अच्छी और प्यारी जेली बनती है, ये मैंने देखा है। लेकिन अगर जल्दबाजी में बनाओ ना, तो जेली कभी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा सा देर में, सबसे पहले बिरयानी चढ़ाने से पहले और चीज़ें जो मैंने बनाई थी उस चढ़ाने से पहले, सबसे पहले मैं जेली बना के रख दी थी। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी जेली सबसे पहले बना लूँगी, और सबसे फास्ट बन भी जाती है। लेकिन हम इसको कस्टर्ड के बाद ही बनाते हैं, तो फिर वो जल्दी नहीं जमती जेली। जेली का काम जमना भी तो होता है ना एक। तो हल्का सा ये बंच दिया इसको, एक हैमर किया इसको, हल्का 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 हल्का। और इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया था। थोड़ा सा ये पिस्ता बादाम भी। अब ये निकालना शुरू कर रही हूँ प्लेटों में। ये देखो ना, इतनी भर भर के जब सवैयाँ आती ना, बड़ा मज़ा आता है। ये मैं अली के लिए प्लेट वगैरह लगा रही हूँ। मतलब मैं प्लेटों में भी सजा देती हूँ और ऐसे भी कर लेती हूँ। मैंने कहा फिर चलो मैं आज इस तरह से पेश कर लेती हूँ। ये चमचे की पीछे वाली नोक से ही काट लिया था मैंने, क्योंकि ये मेरी बड़ी प्यारी सी पतीली है,
ज़रा सा मैंने इधर चाकू नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए कि मुझे अच्छी लगती है, मेरे काफ़ी काम आ जाती है कश्मीरी चाय वगैरह बनाने में, इधर उधर चीज़ें बनाने में, जल्दी जल्दी कुछ भी बना लिया, वरना वो एक तरफ से नॉन स्टिक उखड़ता है तो फिर उखड़ता ही जाता है। तो मैंने चाकू नहीं लगाया, मैंने कहा चमचे की बैक साइड को यूज़ करते हुए जेली को कट कर लेना है। कौन सा रोज़ इस पर जेली बनती है, तो आज इसको चमचे की बैक साइड को यूज़ करते हुए मैंने जेली बना ली थी, और बहुत ही परफेक्ट बनी थी इसमें जेली। बड़ा अच्छा सा एक पॉट है ये मेरे पास, बड़ा अच्छा सा माशाल्लाह पॉट है ये मेरे पास। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं जी। 17 अप्रैल को ये मैंने बनाया था ये सब सामान, तो आपको मैंने अपने साथ शेयर किया कि मैंने देखें आपके साथ ये चीज़ शेयर की। आजकल दोपहर में कितनी तेज़ धूप होती है, अल्लाह इतनी तेज़ धूप है, तौबा, जिसकी कोई इंतहानी बारिशें हो रही थी, ज़रा सही था माहौल, लेकिन अब इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है। अगर इसके ऊपर मैं ग्रीन जेली बनाती ना तो ये ज़्यादा प्यारी लगती, लेकिन मेरे हाथ में जो आई मैंने वो चीज़ बना दी, क्योंकि काम ज़्यादा था ना, तो वो जो समझ में आया मैंने बना लिया। हालांकि मेरे दिमाग ने काम नहीं किया कि जो स्ट्रॉबेरी का आप बना रहे हो तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन रख दो तो और अच्छा लगता, लेकिन मेरे हाथ में ये आई, रेड वाली आई, तो मैंने रेड वाली बना दी। वो मुझे ज़रा सा काम जब इतना सारा होता है ना तो उसमें ढूंढना पड़ता है चीज़ों को, तो जो हाथ में आता है वो मैं कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। हालांकि सब एक ही जगह थी, लेकिन मैंने कहा चलो अब ये चलो जो मिल गई वो बना दी। लेकिन मैं बता रही हूँ हम लोग औरतें कैसी हैं। ये बिरयानी बनाई थी, ये आलू गोश्त बनाया था, यानी कि चिकन का, और बहुत ही अच्छा वाला स्टू टाइप नहीं होता, आलू गोश्त नहीं होता ये, आलू गोश्त स्टू टाइप जो होता है, स्टू में आलू डाल दिए थे, यूँ समझ लो आप। मीठा सालन नहीं होता स्टू, जो मीठा सालन होता है उसमें आलू डाल दिए थे, और चिकन थी, काफ़ी सारी चिकन थी। ये मैंने खाना लगा दिया तो वो रोटियां आ गई। ये बिरयानी इस तरह निकाल ली थी, थोड़ा सा दोपहर का खाना था, इस तरह से किया। उसके बाद हम छत पे गए थे, खाना वाना खा के नहा के फिर नहाने चली गई थी। उसके बाद फिर छत पे गई थी थोड़ी देर बैठ कर। आजकल गर्मी बहुत हो रही है ना, तो शाम में आ गए थे हम लोग थोड़ा सा छत के ऊपर, नहा के साफ़ सुथरी होके ये थोड़ा सा छत पे आ गई थी। जो कपड़े मिले हाथ लगे वो पहन कर आ गई ऊपर। ये कमीज़ अलग है, शलवार अलग पहने हुई हूँ। मैंने आपको बता दिया, कभी आप बोलें कि ये क्या कंट्रास्ट है, जी हो सकता है इस तरह का भी कंट्रास्ट हो जाता है। हम जब इतना काम करके जाते हैं तो अलमारी में जो कपड़ा हाथ आता है हम वो पहन लेते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ मैं अपनी बात एक करना चाहूँगी, अगर मैं इस्त्री करके कपड़ा पहनूँ तो आप बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस्त्री करके कपड़ा पहनूँ तो इस्त्री करूँ, मैं सुबह उठूँ इस्त्री करूँ, फिर उसके बाद मैं इस्त्री किया हुआ कपड़ा अगर पहनूँ तो मैं किचन में जाऊँ बर्तन धोऊँ, फिर इस्त्री किए हुए कपड़ों से मैं पोछा लगाऊँ और झाड़ू लगाऊँ। ओए होए होए होए, ये तो मुझसे नहीं होगा। और बीच के जो काम होते हैं, नाश्ता लगाना, सब कुछ लगाना, फिर इतने में तो काम नहीं बन पाएगा। तो मैंने सोचा मैं इस्त्री करती ही नहीं हूँ। जब मैं कहीं जाना आना होता है ना मुझे, मैं जब इस्त्री करती हूँ, ठीक है ना जी। तो मैं आपको ऐसा मशवरा देती हूँ जो मशवरा मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने मशवरा एक था, तो मैंने मशवरा बताया कि मैं बीच में क्या करूं, आप मुझे बताइएगा ज़रूर मैं बीच में क्या करूं। कोई बहन ऐसी होगी जिनको बर्तन धोना होगा, वो इस्त्री पहले करेगी कपड़ों पर, फिर इस्त्री करके बर्तन धोने के लिए जाएगी। एक बात बोलूँ, मेरे पसीने पसीने हो जाएगी। और पसीने पसीने हो जाएगी। एक बात बोलूँ, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता, मैं 2-2 दिन मुँह नहीं धोती हूँ, पता है आपको। और तीसरी बात ये मुझसे आया था मेकअप का रिव्यू करें, मेकअप का रिव्यू नहीं करूँगी अब इंशाल्लाह ताला। मेरा रब चाहेगा, आसमान में रहने वाला मेरा अल्लाह चाहेगा तो यहाँ से मेकअप बटेगा, बस अब कुरानदाजियाँ होंगी और मेकअप बटेगा, और महंगा 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 मेकअप बटेगा, ठीक है ना जी। क्योंकि मेरा रब जानता है मैं फाउंडेशन तक नहीं लगाती, मैं पाउडर तक नहीं लगाती, मैं 2-2 दिन मुंह नहीं धोती हूँ, पता है आपको। 2-2 दिन मुंह नहीं धोती, इतना इंगेज रहती हूँ मैं, इतना बिजी रहती हूँ। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, ठीक है ना जी। मैं रिव्यू नहीं दे सकती मेकअप का, जो था मैंने डाल दिया है। जाओ मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, लिंक दे दूंगी चैनल का, कुकिंग फूड पे शॉर्टकट का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेकअप हेल्थ फिटनेस का भी लिंक है, जो डाल दिया वो देख लो। अब इससे ज़्यादा दे नहीं सकती। हाँ, बांटने का इरादा है, बांटने का इरादा है। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तेज़ी से कुरानदादियाँ होंगी उस वक्त, जिसका नाम आएगा कुरानदादी में उसको मिलेगा। और मेरा रब जानता है मैंने बड़ी जीनियन दी है, कुरानदाजियाँ दी हैं, मैंने कुर्बानी के तौर पे दी हैं। मेरा रब जानता है ये कुर्बानी है, ठीक है ना जी। जिसका चैनल बना हुआ नहीं हो और वो कुरानदाजी करे, ये कुर्बानी होती है फिर। और रब का नाम लेकर कह रही हूँ, मैंने ऐसों को दिया जिनसे मेरा खूनी रिश्ता नहीं था, मैं उनको जानती तक नहीं थी, मेरी सहेली भी नहीं थी, मेरी दोस्त भी नहीं थी। मेरा रब जानता है, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, मैंने ऐसों को दिया है,
ठीक है ना जी। और बड़ा महंगा प्रोडक्ट दिया जी, बड़ा महंगा प्रोडक्ट दिया, लोग लगाते हुए डरते हैं, मैंने तो बांट दिया। और आका का नाम अनटच, और वो भी अनटच, न्यू न्यू, ठीक है ना जी। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, मैंने ऐसे लोगों को दिया है, ठीक है। तो चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मेकअप बटेगा यहाँ से, चीज़ें चीज़ें बटेंगी, ठीक है ना जी। जो सामान आएगा कुरानदाजी में बटेगा, जूसर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन तक रखी हुई है, एलईडी, मोटरसाइकिल तक है कुरानदाजी में, ठीक है ना जी। मैंने आज बताना था, बता दिया। लेकिन मेकअप का रिव्यू नहीं डालूंगी अब मैं, ठीक है ना। मैं लगाती ही नहीं हूँ मेकअप, मेकअप करती हूँ सिर्फ एक लिपस्टिक लगाती हूँ, हाँ लिपस्टिक लगाती हूँ। और हाँ, बेबी पाउडर लगाती हूँ, जो बच्चों का पाउडर नहीं होता जो बच्चे लगा लेते हैं, वो लगाती हूँ बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाती। और इतना भी टाइम नहीं होता यार मेरे दोस्तों, मैं 2-2 दिन मुँह नहीं धोती, ठीक है ना जी। बस मैंने आपको अंदर की बात बताई। मैं अब पैसे ज़ाया नहीं करूँगी किसी भी चीज़ पर। मुझे आके ना बीच बीच में ये ना लिखा करो कि रिव्यू दो, तो रिव्यू दिया तो था, कितना तुम लोगों ने मुझे वो दिया, कितना मुझे वहाँ दिया। बस ये था कि अच्छी चीज़ों का फ़ायदा उठाया और चले गए सब। तो ऐसा नहीं होता, इतना नहीं होता। मैं जो चीज़ लाऊंगी अब मैं वही का रिव्यू दूंगी। लोग मेरे व्लॉग देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। लोग हमें देखना पसंद कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगले चैनल पे, मेकअप एंड फिटनेस पे। आ जाएं जी बहुत मोहब्बत के साथ।